हेलो दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है दोस्तों, आज का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। सभी लास्ट को जरूर बने रहेंगे और क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। दोस्तों जो भी इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल की तैयारी कर रहा हूँ उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। दोस्तों आज का हमने डिफेंस के अंदर टेस्ट लिया था, वही टेस्ट मैं आपके सामने सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो सभी लास्ट तक जरूर बने रहना और बताना सभी कि कितने राइट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट बढ़िया है, सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही मजा आएगा आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी रोज क्लास होती है इसी टाइम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। सभी लास्ट में जरूर बनाए रहेंगे और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर पर घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से तथा तय करता है। यहाँ पर सॉरी क्या नाम आएगा, तय करता है कि 15 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो बताओ दोस्तों इसकी क्या, शांत जल में नाव की चाल। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मेरे को मान किसका पूछा है ये आप सबको पता होना चाहिए। शांत जल के अंदर नाव की चाल पूछा है। तो देखिए मैंने नाव धारा के अनुकूल जा रही है तो इसको मैंने मान लिया अक्ष। अक्ष का मान कितना, 22 किलोमीटर है। जब धारा के अनुकूल, इधर भी धारा जा रही है, इधर भी धारा बह रही है ना, और इधर भी मेरी क्या चल रही है, नाव चल रही है। तो उस टाइम क्या होगा, ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। अब बताइए यदि धारा के प्रतिकूल जा रही है मतलब धारा के उल्टी जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये धारा जा रही है, धारा का मान इधर है, लेकिन जो मेरी नाव है वह मेरी नाव इधर आ रही है, धारा के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर मैंने y मान लिया, y का मान कितना हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के दोनों विपरीत हो जाएंगे। अब देखिए मेरे को क्या पूछा है, a का मान पूछा है। किसका मान, a का मान पूछा है। x और y का मान मेरे को दे रखा है। a का मान कैसे निकालूंगा, एक सूत्र मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था, a का मान शांत जल में नाव की चाल का सूत्र क्या लिखाया था, धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दोनों को मान को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। धारा के अनुकूल मान कितना है, 22 है, कितना 22 प्लस धारा के प्रतिकूल मान कितना है 15, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो 5 2 7, 2 और 1 3, बट्टे में 2 आ जाएगा। तो कितना होता है 18.5 किलोमीटर पर घंटा इस नाव की चाल हो जाएगी। किसका मान होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है कि एक नाव की चाल दे रखी है मेरे को 15 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों आप क्लास को जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे अपने जो भी फ्रेंड है, जिस भी आप ग्रुप में जुड़ रखे हो, जो भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करा उन सभी को एक क्लास जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही हमारी नई क्लास आएगी वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए सभी बच्चे क्या बोल रहा है कि एक नाव जिसके चाल कितनी देर की है, 15 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल कितनी देर की है, 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ। धारा की दिशा में नाव की चाल बतानी है। मान किसका दे रखा है, ए का मान दे रखा है, क्योंकि मैंने क्या माना नाव की जो चाल है वह ए है और जो धारा की चाल है वह क्या है, बी है। ए का मान 15 किलोमीटर दे रखा है, बी का मान 4 किलोमीटर दे रखा है। मेरे को मान किसका पूछा है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में मतलब अक्ष का मान, और अक्ष का मान मैंने अभी पहले आपको क्लास में बताया था क्या होता है, अक्ष का मान a प्लस बी होता है और y का मान क्या होता है, a माइनस का b होता है। जब दोनों धारा की दिशा में हो तब क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अक्ष का मान पूछा तो अक्ष बराबर a प्लस बी, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की दिशा दोनों जुड़ जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। नाव पहले किस किलोमीटर से चल रही थी, 15 किलोमीटर पर घंटे से चल रही थी, तथा धारा किससे चल रही थी, 4 से।
तो 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने है कि धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल ज्ञात करो मतलब किसका मान ज्ञात करना? बी का मान ज्ञात करना है। दिमाग में आ जाना चाहिए धारा का मतलब बी। बी का मान याद करो। यदि नाव की चाल दे रखी है मेरे को, ए का मान कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तथा धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब अक्ष का मान दे रखा है। अक्ष का मान मेरे को कितना दे रखा है? 14 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। मैं जानता हूं अक्ष बराबर क्या होता है? ए प्लस का बी होता है। ठीक है बच्चों, ए प्लस का बी होता है। अक्ष का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो बी का मान बताओ। किसका मान? बी का मान बताओ। बी का मान कैसे बताऊंगा? ये 8 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा इज राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम में पूछ सकता है इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, चौथा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? यदि धारा की चाल, धारा की चाल दे दी, क्या दे दिया? ए या बी? धारा बी, बी का मान कितना दे दिया मेरे को? 2.5 किलोमीटर पर घंटा दे दिया। ठीक है भैया, पर घंटा, है ना। तथा शांत जल में नाव की चाल मतलब एक का मान, एक का मान मेरे को कितना दे दिया? 7.5 किलोमीटर पर घंटा दे दिया। तो बताओ धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल पूछ रहा है। इसका मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है? y का मान पूछ रहा है। y का मान क्या होता है? a माइनस का b होता है। ठीक है भैया, y बराबर क्या आ जाएगा? a कितना है मेरे पास? 7.5 किलोमीटर। इसमें से धारा की चाल को घटा लो, कितना? 2.5 घटाने पर क्या बचा? 7। 5 में से 5 गया 0 बचा। 7 में से 2 गया कितना बचा? 5। मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा नाव की चाल होगी। किसके विपरीत होगी? धारा के। धारा के विपरीत चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर पर घंटा। किसका मान आ गया? y का मान आ गया। सभी बच्चों का सही हो गया होगा, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा। यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मेरे को दो भुजा दे रखी है और मेरे को साथ में क्या बोल रखा है? समकोण त्रिभुज। मैं जानता हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया। जो समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल मेरे को बताना है। क्षेत्रफल का सूत्र मैं जानता हूं, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। देखो 1/2 आधार मेरे पास, मैंने किसी एक भुजा को मान लिया आधार 3 हो गया और दूसरी ऊंचाई मैंने कितनी मान ली? 4 मान ली, हो गया 4। तो 2 से कितनी बार कटा? 3 बार। 2 से कितनी बार कटा? सॉरी 2 बार। कितनी बार कटा? 2 बार। और 3 गुना 2 कितना हो गया? 3 गुना में 2 कितना हो गया? 6। तो क्या आ जाएगा? 6 पूछा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, सेंटीमीटर में दे रखा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यदि जो त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वह क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वह 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये तीनों भुजाएं अलग अलग है। तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है ना। अलग अलग है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? a प्लस का, पहले मैं देख लेता हूं कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। कैसे? कि जो बड़ी भुजा का वर्ग करो, बड़ी भुजा का वर्ग करो बराबर इन दोनों छोटू भुजा का योग वर्ग करके जोड़ो तो 8 का स्क्वायर। क्या ये
इसके स्क्वायर के बराबर तो नहीं हो रहा है। इसका कितना हो गया 121, इसका कितना हो गया 25, और ये कितना होता है 64, ये होता है 64। 5 4 9 6 7 8, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, वरना तो बिल्कुल इजी हो जाता। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को इसका सूत्र निकालना पड़ेगा। ये सभी क्या है, सभी भुजाएं अलग अलग है ना, विषम त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। इससे पहले मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, उसका एस निकालता हूँ। एस कैसे निकालूंगा, अर्ध परिमाप बोलते हैं, ठीक है। एस का मान कितना होगा 5 + 8 + 11 बट्टे में कितना होता है 2, ठीक है। 8 और 11 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, 24 बट्टे में आ गया 2। 24 का आधा कितना होता है 12, यानी उसका एस का मान कितना है 12 है। अब मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो ये त्रिभुज का सूत्र लगा दिया। हेरोइन का सूत्र लगाओ, क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया, ठीक है भैया। एस का मान मेरे पास कितना है अंडर रूट कितना हो गया 12, 12 में से कितना गया 5 गया तो कितना बचा 7 गुना में 7। 12 में से बी का मान कितना 8, 12 में से 8 गया कितना बचा 4 गुना में 4। 12 में से 11 गया तो कितना बचा 1 तो गुना में 1। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करता हूँ, ठीक है भैया। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 4 आ जाएगा ना कॉमन, तो 4 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 4 अंडर रूट लगा दिया। भाई 12 को मैंने इस प्रकार तोड़ लिया, 12 को मैंने कैसे तोड़ लिया 4 गुणा 3 12 ही तो होता है, 12 को मैंने तोड़ लिया। इनमें से कॉमन क्या है 4, तो 4 मैंने 12 लिख लिया है ना, बाहर लिख लिया। 7 गुना में 3 अंदर बच गया तो कितना हो गया अंडर रूट 21। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या 4 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने 7वां। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तथा उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। मेरे को क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। हम सभी जानते हैं चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर। ऊपर क्या आ जाएगा दूरी आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगी दूरी, नीचे आ जाएगा समय। अब तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, दूरी कितनी है 120 मीटर, कितनी है 120 मीटर बटा में समय कितना है 18 सेकंड दे रखा है, तो नीचे आ गया 18, ठीक है भैया। अब इसको सोल्व करो, लेकिन फिर मेरे को अंदर क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है उसको किलोमीटर पर घंटे में बताना है। कितने किलोमीटर पर घंटे में बताना है। किलोमीटर पर घंटे में कितने से गुणा करा दूंगा इसको 18/5 से गुणा करा दूंगा। 18 से तो 18 कट गया, 5 का भाग लगाओ 120 के अंदर, कितनी बार गया 24 बार, तो 24 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 8वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक कार 120 किलोमीटर की दूरी, एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो चाल ज्ञात करो। चाल किस में बतानी है, चाल किस में बतानी है, किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। यहां से मेरे को पता लगाना है किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। देखो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा में, दूरी बट्टे में समय। क्या होता है, दूरी बट्टे में समय होता है, ठीक है। समय मेरे को मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में कैसे चेंज करूंगा, जो मिनट है 45 मिनट उसको 60 का भाग लगा दो, उसमें कितना आ जाएगा 60 का भाग लगा दिया। ये 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, ये 5 के भाग से कट रहा है 9 बार, ये 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है 12 बार, फिर भी कट रहा है 3 के भाग से कितनी बार 15, कितनी बार कटा 3 बार, ये कटा कितनी बार 4 बार, यानी 3/4 घंटा हो गया, ठीक है। घंटे की जगह मैं कितना लिखूंगा 3/4 लिखूंगा। दूरी मेरे पास कितनी है 120 किलोमीटर, घंटा मेरे पास कितना है 3/4 ऊपर चला जाएगा, कहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये कितनी बार कटा 40 बार, कितनी बार कटा 40 बार। 40 को 4 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 160, क्या आ जाएगी किलोमीटर पर घंटा में इसकी क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन है? 160 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, 9वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक निश्चित दूरी दो व्यक्ति 4:5 के अनुपात से गति करते हैं। गति मतलब चाल का अनुपात मेरे को कितना दे रखा है? मेरे को चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। फिर क्या बोल रहा है? यदि दूसरा व्यक्ति 20 मिनट का समय लेता है तो पहला व्यक्ति कितना समय लेगा? ठीक है, चाल का अनुपात 4/5 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा, ठीक है। यदि चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का उल्टा हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब मेरे को मान किसका दे रखा है? दूसरा व्यक्ति 20 मिनट का समय लेता है, और मेरे पास कितना मिनट का समय ले रहा है? 4 का। कौन सा? 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 20 मिनट। 4 यूनिट का मान कितना दे रहा है? क्योंकि देखो दूसरे को समय कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, लेकिन पर्सन में कितना बोल रहा है? 20 मिनट बोल रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 बट्टे में हो जाएगा कितना? 4। कितनी बार कटा? 5 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना? 5। पूछा क्या है मेरे को? पूछा है कि तो पहला व्यक्ति कितना समय लेगा? पहला व्यक्ति कितना समय लेगा? 5। 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 5 कितना हो गया? 25। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25 मिनट का समय लेगा। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन कौन सा है? सी इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर में बदलिए। किलोमीटर पर घंटे में बदलना है। जो मीटर पर सेकंड का जो मान होता है ना, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए मैं कितने से गुणा कराऊं? 18/5 से गुणा कराऊंगा। कितने से? 18/5 से। तो देखो 5 को 18 बटा कितने से गुणा कराऊं? 5 से। तो क्या आ जाएगा? 5 से तो 5 कट गया, पीछे क्या बचा? 18 किलोमीटर पर घंटा बच गया आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी क्या है दोस्त? निश्चित है। दूरी क्या है? निश्चित है। v1 चाल से जाता है तथा वापस v2 चाल से आता है, तो औसत चाल बताओ। इस प्रकार का एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। यह होता है कोई व्यक्ति यहाँ से रवाना हुआ और यहाँ पहुंच गया। जाते टाइम उसकी चाल क्या थी? v1 थी। फिर वह व्यक्ति वापस आ रहा है, इसी a से गया b की तरफ, तो v1 चाल से गया। अब b से a की तरफ आ रहा है, किस चाल से? v2 चाल से आ रहा है। किस चाल से? v2 चाल से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दूरी समान है। दूरी समान हो तब औसत चाल का सूत्र क्या होता है? 2v1 गुणा में v2 बटा v1 प्लस v2। कौन सा ऑप्शन है भैया? कौन सा ऑप्शन है? क्या ऑप्शन नंबर ए है ना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कब होता? जब सममीय समान होता। सममीय समान हो, सममीय समान हो तब होता। लेकिन 2v1 गुणा v2 प्लस v2 का सूत्र यह होता है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र होता है 2v1 गुणा में v2 बट्टा v1 प्लस v2 होता है, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह है ना भैया, गुणा का चिन्ह है, समझ आना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 12वां। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, है ना। मजा आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम रोज आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। सेशन को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो मैंने क्या किया वहां से चुरा कर आपको दिखा दिया कि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करिए, मजा आएगा, है ना।
यदि किसी वर्त की त्रिज्या मेरे को दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान मेरे को कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उस वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा किसका, वर्त का, क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई रख दिया, आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर की जगह मैंने लिख दिया 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 पाई। कौन सा ऑप्शन है भैया, 25 पाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि जो आयत है उसकी एक भुजा कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर है, तो आयत की दूसरी भुजा बताओ। आयत है जिसका परिमाप दे रखा है मेरे को 12 सेंटीमीटर का, और इसकी एक भुजा मेरे को कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की, तो दूसरी भुजा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। आयत का मतलब है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, यह सूत्र होता है, और इसका मान मेरे को कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें एक भुजा, एक भुजा मतलब मैंने मान ली लंबाई, लंबाई का मान कितना दे रखा है, जिसमें एक भुजा मैंने लंबाई मान ली, और लंबाई का मान कितना दे रखा है, 5, तो मैंने यहाँ पर मान लिया 5। 2 उसके भाग में चला जाएगा तो 5 प्लस बी बट्टा में कितना आ जाएगा, 12 में 2 का भाग गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 6 में से ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 होगा, जो तो माइनस का 5, कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 है। कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का सूत्र पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन था। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, H बराबर √3/2 गुणा में क्या लिखाया था मैंने, भुजा, गुणा में क्या लिखाया था, भुजा, बराबर √3/2 भुजा का मान कितना है, 4√3 दे रखा है। ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। √3 गुणा √3 का मान कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। 2 गुणा में 3 का मान कितना हो जाएगा, 6। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा मेरे को 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई नहीं भैया, यहाँ पर मेरे को क्या पूछा, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा हो ऊंचाई हो, बात तो एक ही है। मैं आपको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, तो उसकी भुजा ज्ञात। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन लगे तो एक बार सभी जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास का है, ये क्वेश्चन हो गया था ना, बढ़िया था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। क्या क्वेश्चन है 16वां, बोल रहा है यदि वर्ग की भुजा 5√2 सेंटीमीटर तो उस वर्ग का विकिरण ज्ञात करो। यदि वर्ग की भुजा दे रखी है 5√2 तो उस वर्ग का विकिरण, मैंने बोला था वर्ग का विकिरण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकिरण का सूत्र क्या होता है, विकिरण का सूत्र क्या होता है दोस्त, क्या होता है, √2 गुणा में भुजा, √2 गुणा में भुजा होती है। √2 भुजा का मान कितना है, 5√2, 5√2, 5 तो हो गया, और √2 कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो 5 दूनी 10,
10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्या? अगला देखिए 17वां क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है मेरे को कितनी, आर का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बतानी है। परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुना में पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। 7 से कितनी बार कटा? 3 बार कटा। 22 दूना कितना हो गया? 44। गुना में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हासिल किए। 12 और 1 13। 13 सेंटीमीटर किस में दे रखा है? सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 क्वेश्चन है कि 600 मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में बदलो। दोस्त, यदि मैं मिनट को सेकंड में कैसे बोलूंगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो दोस्त मेरे को 60 सेकंड में बदलना है, तो जहां मेरे को मिनट नाम दिख रही है वहां मेरे को 60 सेकंड लिखना है। कितना लिखना है? 60 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या बोल रहा है कि 600 ऊपर आ जाएगा मीटर, नीचे में क्या आ जाएगा? मिनट। इसको मेरे किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। 1 मिनट की जगह में कितना लिखूंगा? 600 तो ऊपर है जैसा का जैसे है। मिनट की जगह में सेकंड में बदलने के लिए 60 से यहाँ पर 60 लिखूंगा, क्योंकि मिनट की जगह मेरे को क्या लिखना है? सेकंड लिखना है। 1 0 से 1 0 कटा, 6 से कितना? 6 बार कटा, तो कितना हो गया? 10 सेकंड। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 19वां क्वेश्चन है कि 10 मीटर गुणा 15 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र का विकिरण ज्ञात करो। आपको लंबाई दे रखी है कितनी? 10 मीटर तथा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर। इस भुजा वाले आयताकार का विकिरण ज्ञात करना है। ठीक है, विकिरण ज्ञात कैसे करेंगे? मैं विकिरण का सूत्र जानता हूं। विकिरण का सूत्र मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। किसका? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। लंबाई मेरे पास कितनी है? देखिए दोस्त, लंबाई मेरे पास कितनी है? 10, तो मैंने कर दिया 10 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई मेरे पास कितनी है? तो मैंने कर दिया 15 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना होता है? 100 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कितना होता है? 225 होता है। इसका मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 325। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया पूछ लिया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 मीटर लंबा तार है, उससे बना हुआ कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या पूछिए मेरे को। ठीक है, आप सभी जानते हो कि वृत्त है ये। ठीक है, इस वृत्त की परिधि, वृत्त की भाई वृत्त से तो बनाएंगे परिधि, और परिधि का मान मेरे को कितना दे रखा है? 1 मीटर। परिधि का मान मेरे को कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। कितना? 1 मीटर दे रखा है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। परिधि दे रखी है। परिधि का सूत्र मैं क्या जानता हूं? देखो, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? 100 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, आर का मान ज्ञात करने के लिए 100 बट्टा में कितना आ जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। ये मान किसमें? सेंटीमीटर में। इसको काट दो तो आर का मान कितना आ जाएगा? 50 बटे में पाई। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, यह है आज के हमारे 50 नहीं 50 बटा 22 का सही आंसर होगा। ठीक है,
ये आज हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा सभी दोस्त लास्ट में कमेंट बॉक्स में अंदर जरूर बताएंगे। आपने कितने क्वेश्चन किए यह भी जरूर बताना। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इसी मोड पर, कल टाइम मिलेंगे, ठीक है, इसी बजे इसी टाइम पर। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।